हेलो एवरीवन। गुड आफ्टरनून टू ऑल। होप आप सभी को मेरा ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा होगा। छोटी सी एक्टिविटी कर देंगे। अगर आपको मेरा ऑडियो वीडियो क्लियर है तो जल्दी से इस मीटिंग का स्क्रीनशॉट लीजिए और जिस भी ग्रुप में पैड है वहां पर आप स्क्रीनशॉट डाल दे दैट आई एम इन लाइव वेबिनार। फास्ट करिएगा इस एक्टिविटी को, जल्दी से मीटिंग का स्क्रीनशॉट लीजिए और जिस भी ग्रुप में पैड है वहां पर आप स्क्रीनशॉट डाल दे कि आप लाइव वेबिनार से कनेक्ट हो चुके हैं। और आप इस यूट्यूब चैनल पे लाइक का बटन प्रेस करके भी मुझे बता सकते हैं। मैं चेक कर लेती हूँ। आज का जो वेबिनार है बहुत ही ज्यादा लाइफ चेंजिंग वेबिनार होने वाला है। ठीक है, आज के वेबिनार को अगर आपने अच्छे से अटेंड कर लिया ना तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत सारी चीजों के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, बहुत अमेजिंग वेबिनार रहेगा। डायरी पेन के साथ अटेंड करिएगा बढ़िया तरीके से। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट डाल दें आप। ओके जी, ओके। क्लियर है आपको। बाकी हम कंटिन्यू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है। सबसे पहले थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहूंगी। मेरा नाम भावना शर्मा है। बेसिकली मैं चंडीगढ़ सिटी से बिलोंग करती हूँ। इस वंडरफुल प्लेटफॉर्म के अंदर अगर बात करूँ तो एज अ मैनेजर लेवल पे वर्क करी। 4 ईयर का एक्सपीरियंस हो चुका है इस बिजनेस इंडस्ट्री के अंदर मुझे। और इससे पहले अगर बात करूँ तो काफी जॉब का भी एक्सपीरियंस रहा है, बट जिंदगी नहीं चेंज हुई। जॉब करके भी देख लिया था। ठीक है, उसके बाद बिजनेस मिला। बिजनेस के अंदर अगर मैं बात करूँ, इस बिजनेस के अंदर मैंने मेरे लाइफ को सिर्फ और सिर्फ 1 से 1.5 साल में टोटली चेंज कर लिया था। आज सिस्टम के अंदर मिलियनेयर हूँ। आपने एक चीज सुनेगी, कहते हैं 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन 1 मिनट में लिया गया डिसीजन पूरी जिंदगी बदल देता है। तो आज अब इस सेशन को देख रहे हो, आपको एक प्लेटफॉर्म मिला है। ठीक है, सिर्फ इसको देखने से आपका जीवन नहीं बदलेगा, आपकी लाइफ नहीं बदलेगी, लेकिन अगर आप इसको देखकर डिसीजन ले लेंगे कि हाँ मुझे भी कुछ लाइफ में करना है तो क्या होगा, आपकी भी जिंदगी जरूर बदलेगी। आज इस सिस्टम से अगर बात करूं ड्रीम्स की, जो भी सपने लेकर आई थी, जो एक नॉर्मल इंसान के सपने होते हैं ना, जैसे कि क्या क्या सपने होते हैं आपको खुद को भी पता होगा। आप यही चाहते होगे मुझे अच्छा पैसा आए, है ना, अच्छा पैसा होना चाहिए, अच्छी टाइम फ्रीडम होना चाहिए, सिक्योरिटी भी होनी चाहिए, अच्छा लाइफस्टाइल भी होना चाहिए, अच्छी गाड़ी होनी चाहिए, अच्छा घर होना चाहिए। ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूँ इंटरनेशनल टूर, ऑलमोस्ट सारे के सारे सपने मैं इस सिस्टम से ऑलरेडी पूरे कर चुकी हूँ। ठीक है, और आने वाले टाइम में यही चीज आपको बोलूंगी, जब मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो। बट वो होगा कैसे, जब आप डिसीजन लेंगे, जब आप डिसाइड करेंगे। ठीक है, जब आप फैसला लेंगे एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन के साथ, जब आप स्टार्टअप करेंगे तो आने वाला फ्यूचर भी आपका बहुत ज्यादा ब्राइट होने वाला है। तो बाकी आप सभी का वेलकम करना चाहूंगी हमारे Win23 कम्युनिटी के अंदर। वी सपोर्ट यू ग्रो, हम सपोर्ट करते हैं सो दैट आप अपनी लाइफ में ग्रो कर पाए। आप सभी के सामने क्वेश्चन है, देखो एक ऐसा सवाल जो किसी से भी पूछा जाए तो कोई भी इसका आंसर नो में नहीं करेगा, नो में नहीं देगा। एक चीज लिखिए, डू यू वांट टू चेंज योर लाइफ? क्या आप अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं? क्या आप अपनी जिंदगी को, अपनी लाइफ को बदलना चाहते हैं? अगर आप सच में चाहते हैं ना तो आपने एक छोटी सी एक्टिविटी करनी है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले और जिस भी पर्सन ने आपको लिंक दिया है ना उसको आपने स्क्रीनशॉट सेंड करना है। यस आई वांट टू चेंज माय लाइफ, यस आई वांट टू चेंज माय लाइफ। या आप किसी ग्रुप में ऐड है तो वहां पर आप स्क्रीनशॉट डाल सकते हैं, यस आई वांट टू चेंज माय लाइफ, सो दैट मुझे पता लगे हम में से कितने ऐसे पर्सन हैं जो सीरियसली अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं। तो आपको मैं बता देती हूँ, सपने आपके होंगे, रास्ता हम दिखाएंगे। तो ये सक्सेस रोड है, ये आपको आपकी मंजिल तक जरूर लेकर जाएगा। बट उससे पहले थोड़ा सा प्रैक्टिकल होने की भी जरूरत है। देखो आज के टाइम में ना लोगों की डी ग्रोथ का सबसे बड़ा मेन रीजन क्या है? लोग ज्यादा जिंदगी में ग्रोथ क्यों नहीं ले पाते, ग्रो क्यों नहीं कर पाते? उसके पीछे बिगेस्ट रीजन यही है कि ना हमें पढ़ाई लिखाई के बाद ना एक ही चीज सिखाई जाती है कि पढ़ाई लिखाई करो और बढ़िया सी जॉब करो। कहीं ना इस जॉब वाले माइंडसेट ने ना हमारे पोटेंशियल को खत्म करके रख दिया है। क्योंकि जॉब की अगर बात करें, जॉब का मतलब क्या होता है? ज्वाइन अदर बिजनेस, किसी और के बिजनेस को ज्वाइन कर लिया। और क्या चीज है, उसके बिजनेस को ग्रो करने के लिए कहीं ना कहीं हम दिन रात एक मेहनत करते हैं। ठीक है, जिसमें क्या चीज हम अकेले काम करते हैं। और एक जॉब वाले पर्सन की सबसे ज्यादा बीमारियां, सबसे ज्यादा स्ट्रेस भरी जिंदगी, टेंशन भरी लाइफ एक जॉब वाले की होती है। क्योंकि ना तो उस लेवल का पैसा मिलता है, अकेले काम करना पड़ता है, 36 तरीके की टेंशन होती है। लाइफ में कभी फ्री ही नहीं हो सकता क्योंकि आप अकेला काम करना पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या चीज है, इसी की वजह से हमारी जिंदगी में उतनी ग्रोथ नहीं हो पाती। 90% लोग इस जॉब प्लेटफॉर्म को चूज करते हैं, है ना, जॉब सर्च करते हैं। किसी से भी पूछ लो, इनफैक्ट आपसे भी अगर सवाल करती ना आपको क्या करना है, बढ़िया सी जॉब मिल जाए, बढ़िया सी जॉब मिल जाए। आज के टाइम में हर एक इंसान यही चीज बोलता है। और इनफैक्ट अगर मैं अपनी खुद की बात करूँ ना, इस बिजनेस में आने से पहले मेरी खुद की भी मेंटालिटी ऐसी थी, मैं खुद भी यही चीज बोलती थी कि बढ़िया सी एक अच्छी खासी सी नौकरी मिल जाए तो बहुत बेस्ट रहेगा। ठीक है, और कहीं ना कहीं देखो इसके ऑल्टरनेट में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो बिजनेस करते हैं। बिजनेस क्या होता है? बिजनेस वो होता है
जिसमें आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। बिजनेस वो होता है, यहाँ पर आप अकेले काम नहीं करते, यहाँ पे बहुत सारे लोग मिलकर आपके साथ काम करते हैं, आप एक टीम के साथ वर्क करते हो, आपका टाइम बट जाता है ना, आपका टाइम लिवरेज हो जाता है यहाँ पर, तो आप ऑटोमेटिकली से आपका पैसा भी लिवरेज होता है और आप लाइफ को एंजॉय करते हैं। सिंपल सी चीज है, इंजॉयमेंट अगर जिंदगी में चाहिए तो उसका सीधा सा कनेक्शन पैसे से ही है। लाइफ को एंजॉय करना है, अच्छा लाइफस्टाइल आपको चाहिए तो पैसा होना चाहिए। और आपके एग्जांपल के तौर पे आप खुद एक चीज देखना, रोड पे आप BMW, मर्सिडीज ऐसी सी गाड़ियां जब चलते, फरारी ऐसी सी गाड़ियां जब चलती हुई देखते होगे, आपके माइंड में कभी भी थॉट आया कि ये कोई नौकरी करने वाला इसको राइड कर लेगा? कभी भी नहीं कर सकता। अंडरस्टैंड करो, क्योंकि वो इतना अर्न करेगा ना, जितने लाइक अगर मैं बात करूँ ना, उसको चलाने का खर्चा ही, लग्जरी गाड़ी को चलाने का खर्चा ही उससे ज्यादा होता है जितनी उनकी सैलरी होती है। अंडरस्टैंड कर रहे हो? तो आज अगर बात की जाए तो मेन चीज क्या है कि परफेक्ट लाइफस्टाइल चाहिए, एक अच्छा लाइफस्टाइल चाहिए, तो आपको बिजनेस करना पड़ेगा। और इस दुनिया के सिर्फ 10% लोग ही बिजनेस करते हैं जो अपनी लाइफ को परफेक्टली इंजॉय करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर अगर बात करें तो देखो, सबसे पहले अगर बिजनेस की बात करें, देखो सबको, हर एक इंसान आज के टाइम में अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहता है, बट वो एंजॉय होगी कैसे? हमें बिजनेस तो करना है, तो हम बिजनेस करेंगे कौन सा? देखो, बिजनेस करने के लिए ना हमें बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, पैसे की दिक्कत होती है, पैसे की तंगी, इसकी वजह से हम बिजनेस नहीं कर पाते, या कोई हमें गाइडेंस नहीं मिलती बचपन से, जिसकी वजह से हमारा माइंडसेट ही बिजनेस वाला नहीं होता। तो आज के टाइम में बिजनेस करे तो करे कौन सा? तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी, देखो आज के टाइम में सबसे पहले मैं एक चीज बता देती हूँ। देखो, हर एक ना नई इंडस्ट्री आती है मार्केट के अंदर, जब भी कोई नई इंडस्ट्री आती है ना, कोई रेवोल्यूशन आता है, जब चेंज आता है किसी भी तरीके का सोसाइटी के अंदर, तो क्या चीज होती है, तो ना उसका नेगेटिव फेस चलता है। जैसे आपके एग्जांपल के तौर पे आपने देखा होगा, आज से कुछ साल पहले अगर हम जाए, 15-20 साल पहले, तो ना बैंक्स आए थे, तो बैंक्स को लेके ना लोग बहुत ज्यादा नेगेटिव थे, कि लोग सोचते थे अगर हमने बैंक में पैसा जमा करा तो बैंक हमारा पैसा लेके भाग जाएगा, ऐसा माइंडसेट था। लेकिन क्या हुआ, वो नेगेटिव फेस था। लेकिन आज के टाइम में सबसे ज्यादा ट्रस्ट हम किस पे करते हैं? बैंक्स पे ही करते हैं कहीं ना कहीं, है ना, कि पैसा जमा कराना, FD करानी है, बैंक में करा लो, ठीक है। किसी इंसान को ऐसे सेविंग हम बैंक के अंदर लॉकर्स तक खरीदते हैं, क्यों? क्योंकि देखो, एक रेवोल्यूशन आया था, बहुत सारे बैंक्स आज के टाइम में आज बिजनेसेस कर रहे हैं, आप देख सकते हो बहुत सारे एग्जांपल के तौर पे SBI, ये गवर्नमेंट बैंक है, ठीक है, HDFC। सोच के देखो, इतना ज्यादा आज अगर बात की जाए, उस टाइम डिसीजन लिया, और आज अगर देखा जाए रेवोल्यूशन, है ना, आज वो कहीं ना कहीं हमारी जरूरत बन चुके हैं। उसी तरीके से कंप्यूटर रेवोल्यूशन आया, है ना, जब कंप्यूटर रेवोल्यूशन आया था ना, तब भी नेगेटिविटी थी इस रेवोल्यूशन को लेके, कि यार IT का दौर आया। बट अगर मैं बात करूं आज के टाइम में, देखो हर एक इंसान स्मार्ट होता जा रहा है, आज के टाइम में हर एक इंसान मिनी कंप्यूटर यूज करे, मोबाइल फोन है, इनफैक्ट ये भी मिनी कंप्यूटर है जो आज आप सबके पास है। ये रेवोल्यूशन था। किसी ने क्या किया, किसी ने रेवोल्यूशन का पार्ट बन के बड़ी बड़ी ब्रांड्स बना दी, मैकबुक, है ना, एप्पल, इसके अलावा बात करूं HP, लेनोवो, सोच के देखो। लेकिन आज अगर आज हम खुद का कोई IT के अंदर करने का सोचेंगे, कोई अपना खुद का ब्रांड बनाने का सोचेंगे लैपटॉप, तो शायद उस लेवल का नहीं चल पाएगा, क्योंकि आज क्या चीज है, आज इस इंडस्ट्री के अंदर कंपटीशन बहुत ज्यादा। वाटर रेवोल्यूशन आया, ठीक है, लोगों ने बोला पानी बिकेगा, लेकिन कुछ लोगों ने पानी कहाँ बिकेगा, दुनिया में तो पानी सबसे ज्यादा है ना, 70% तो पानी है, पानी कहाँ बिकेगा? लेकिन बिक रहा है कि नहीं बिक रहा? क्यों? क्योंकि वही चीज थी, कुछ लोगों का माइंडसेट ये था, कुछ लोग फ्यूचरिस्टिक थे, उन्हें पता था कि देखो पानी तो है लेकिन पीने के लायक बचेगा, क्योंकि पोल्यूशन को देख के, ठीक है, पोल्यूशन जिस हिसाब से बढ़ रहा है, तो आने वाले टाइम में पानी पीने के लायक तो बचने नहीं वाला। तो इसलिए वाटर रेवोल्यूशन में, जिसने अगर बात करूं बिजनेस किया, जैसे आज के टाइम में हम ट्रैवलिंग करते हैं, बड़ी बड़ी मतलब कहीं पर भी ट्रैवल करते हैं, बस से, ट्रेन से, प्लेन से, ठीक है, उस टाइम हम खरीदते हैं ना बिस्लेरी की बोतल वगैरह, तो अब ये क्या है, वाटर रेवोल्यूशन का ही पार्ट है, ठीक है। ऑटोमोबाइल रेवोल्यूशन, लोगों ने अपनी खुद की कार्स, बहुत सारे रेवोल्यूशन आए, ठीक है। और ये रेवोल्यूशन आज के टाइम में हमारी जरूरत है। और कहीं ना कहीं एक चीज अभी लाइव अगर मैं बात करूं तो आप सभी को पता है, देखो आज के टाइम में क्या चीज है, COVID-19 आया, कोरोना वायरस आया, लोग सभी क्या चीज थे, ऑफलाइन काम करते थे कहीं ना कहीं, बट COVID-19 के बाद बहुत सारी चीजें बदल चुकी हैं। पहले स्टडीज हम स्कूल में जाके ही कर सकते, लेकिन आज के टाइम में ऑनलाइन स्टडीज स्टार्ट करवा दी गई, बहुत सारी चीजें, बहुत कुछ चेंज आया है, वर्क फ्रॉम होम लोग करने लगे, ठीक है, बहुत सारी चीजें, बहुत सारा बदलाव आ चुके हैं। अंडरस्टैंड कर रहे हो? और कहीं ना कहीं हमें भी क्या करना पड़ेगा, रेवोल्यूशन के अकॉर्डिंग चेंज होना पड़ेगा। और आज के टाइम में कौन से रेवोल्यूशन को फॉलो करें, ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक चीज बता देती हूँ, द वेलनेस रेवोल्यूशन। जो आज के टाइम में अगर आप वेलनेस रेवोल्यूशन का पार्ट बनते हैं ना, तो आपकी जिंदगी टोटली चेंज हो सकती है। आपने बाबा रामदेव जी का नाम सुना होगा, जो योगा सिखाते थे, लेकिन आज के टाइम में ना
अगर बात करूं, देखो योग वो सिखाते थे, है ना, बॉडी के लिए, बॉडी फिट रहे इसलिए सिखाते थे, लेकिन आज के टाइम में बाबा रामदेव जी एक वेलनेस रेवोल्यूशन का पार्ट बन चुके हैं। आज वो क्या कर रहे हैं, वो न्यूट्रिशन में बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। आज आते बाबा रामदेव जी रेंज रोवर के अंदर, अंडरस्टैंड कर रहे हो, तो बिजनेस की पावर है कहीं ना कहीं। देखो लोग आज के टाइम में अच्छा दिखना चाहते हैं, फिट रहना चाहते हैं, तो वेलनेस रेवोल्यूशन की अगर मैं बात करूं, पोल्स एंड पिल्जर इन्होंने बताया है $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री जो अगली बनेगी वो वेलनेस रेवोल्यूशन बनेगी। पोल्स एंड पिल्जर कौन है, सबसे पहले इनके बारे में बताना चाहूंगी। अमेरिकन इकोनॉमिस्ट हैं जो क्या करते हैं, अमेरिका के प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट को राय देने का काम करते हैं। प्रेडिक्शन दिया जिन्होंने, जब आईटी का रेवोल्यूशन आया था ना, तो इन्होंने ही प्रेडिक्ट किया था जो आने वाला दौर है वो आईटी रेवोल्यूशन का आएगा। तो अब इन्होंने ही प्रेडिक्ट किया है कि जो आने वाला दौर है ना, वो टाइम निकल चुका है, अब जो आने वाला दौर है वो वेलनेस रेवोल्यूशन का है। और साथ में दूसरी इंडस्ट्री इन्होंने बताई है, दैट इज नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को बारे में भी बताया है, ठीक है, कि जो नेक्स्ट $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री बनेगी। दो रेवोल्यूशन है ये, अगर आप इन दोनों में से किसी भी रेवोल्यूशन का पार्ट बनते हैं ना, तो आपको ग्रो होने से कोई नहीं रोक सकता। और सबसे पहले देखो लोगों की अगर मैं माइंडसेट की बात करूं, देखो नेटवर्क मार्केटिंग को ना लोग सुनते ही ना बहुत ज्यादा नेगेटिव होना शुरू हो जाते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, लोगों का जो माइंडसेट है ना कहीं पता कैसे है, लोग सोचते हैं कि वही बंदे बनाने वाला काम है, वही चेन सिस्टम होगा, ठीक है, बंदे जोड़ने वाला काम है। लोगों का ऐसा माइंडसेट है, दो के नीचे दो, उसके बाद क्या चीज है कि अपना कंपनीज पैसा लेकर भाग जाती है। लोगों का ऐसा माइंडसेट है कहीं ना कहीं इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को लेके। लेकिन अगर मैं बात करूं रियलिटी, इन रियलिटी की अगर बात की जाए, तो देखो ये कहीं ना कहीं माइंडसेट बना भी क्यों, क्योंकि देखो नेटवर्क मार्केटिंग जो कि है एक ऐसी इंडस्ट्री खराब नहीं है, बट इंडस्ट्री को चलाने वाले लोगों का जो माइंडसेट है ना, कई बार लालची टाइप के भी लोग कोई ना कोई लोकल सी कंपनी स्टार्ट कर लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि पूरी की पूरी इंडस्ट्री का नाम खराब कर दिया जाता है। क्योंकि पीछे बहुत सारी स्कीम स्कैम वाली भी कंपनीज आई, ठीक है, जिनका अगर एग्जांपल के तौर पे बताऊं, क्राउड फंडिंग, फ्यूचर मेकिंग, ऐसे ऐसे फ्यूचर मेकर, ऐसी ऐसी कंपनीज आई जिन्होंने पैसा डबल करने की बात करी। और सोच के देखो लोग खुद ही लालची थे जो अपना पैसा वहां पर जमा करा रहे थे डबल करने के चक्कर में, लॉटरी सिस्टम। लाइक अगर मैं बात करूं तो देखो, एक मैं आपको रियलिटी बताऊं तो नेटवर्क मार्केट इंडस्ट्री है क्या, मैं वो रियलिटी आपको बताती हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर अगर आप मेहनत करते हैं ना, तो ही आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। यहाँ पे किसी को भी फ्री फंड में कोई भी अचीवमेंट नहीं मिलती, हर जगह मेहनत लगती है। एग्जैक्टली इस इंडस्ट्री में मेहनत लगती है, लेकिन ये एक ऐसी इंडस्ट्री है, एक ऐसा बिजनेस है नेटवर्क मार्केटिंग, जो कम लागत में बहुत बड़ा व्यापार हम इसमें कर सकते हैं। और ये बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसको स्पिरिचुअल बिजनेस बोला जाता है, क्योंकि एक ऐसा बिजनेस है जो कहीं ना कहीं यहाँ पर आप खुद की ग्रोथ के लिए काम नहीं करते, आपके साथ जो लोग हैं उनकी भी ग्रोथ के लिए आपको यहाँ पे काम करना पड़ता है। क्योंकि एक ऐसा सिस्टम है नेटवर्क मार्केटिंग, स्पिरिचुअल बिजनेस है ये, अंडरस्टैंड कर रहे हो। बहुत अच्छा सपोर्ट किया जाता है ग्रो। यहाँ पे सिर्फ एक इंसान अपनी खुद की तरक्की के लिए काम नहीं करता, दूसरों की भी तरक्की के लिए काम करता है। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के बारे में बड़े बड़े दिग्गज लोग, बड़े बड़े कामयाब लोग क्या बोलते हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ये हमारे कोई वो नाकामयाब अंकल नहीं है, या नाकामयाब हमारा कोई दोस्त नहीं है, ठीक है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो हमारे इंडिया के सबसे ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट भी रहे हैं, जिन्होंने एक चीज बोले, कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग को फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस बोला गया है 21वीं सेंचुरी का। अगर इसको यंग मैन और वुमेन को ग्लोबली ज्वाइन करना चाहिए, अगर वो बेस्ट अपॉर्चुनिटी चाहते हैं, अगर बेस्ट करना चाहते हैं ना अपनी लाइफ में, तो उन्हें जरूर नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करना चाहिए। और बिल गेट्स जी से भी एक इंटरव्यू के दौरान पूछा गया कि अगर आपको स्टार्टिंग से सब कुछ स्टार्ट करना पड़े तो आप क्या करेंगे, तो उन्होंने बोला, इफ आई वुड बी गिवन अ चांस टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, आई वुड चूज नेटवर्क मार्केटिंग। क्या बोलते हैं, मैं नेटवर्क मार्केटिंग से चूज करूंगा, क्योंकि इन्हें पता नेटवर्क की पावर क्या होती है। और सबसे पहले मैं इस इंडस्ट्री के बारे में बता दूं, ये इंडस्ट्री डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है। WFDA से ग्लोबल सेल्स रिपोर्ट की अगर मैं बात करूं, तो डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर इन्होंने 2017 में जो रिपोर्ट निकाली थी, तो टर्नओवर की बात करूं ना, देखो ये तो हमारा इंडिया जो आज इतना पीछे है, अदरवाइज फॉरेन कंट्री के अंदर सबसे ज्यादा जिस इंडस्ट्री ने बिलियनर क्रिएट करे वो जस्ट एक नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है। यूएसए के अंदर इस इंडस्ट्री की 2,40,300 करोड़ की टर्नओवर है। चाइना के अंदर 2,40,37 करोड़, और सबसे नीचे आइएगा आबादी में सबसे ज्यादा इंडिया 10,591 करोड़ की टर्नओवर थी हमारे भारत की, कब, 2017 में। अंडरस्टैंड कर रहे हो। और सबसे ज्यादा बेरोजगारी यूएसए में है या इंडिया में,
सोच के देखो सबसे ज्यादा बीमारी कहाँ पर है, इंडिया में, यूएसए में, लेकिन फिर भी लोग क्या है, क्योंकि ना हमारे यहाँ पर डिसीजन लेने से पहले कुछ भी फैसला, हमारे माइंड कंफ्यूज रहते हैं बहुत ज्यादा, हम किसी भी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं करते इजीली। क्यों नहीं करते, हम ना शक की निगाहों से देखना शुरू कर जाते हैं। अगर हमारा कोई फ्रेंड, रिलेटिव या कोई भी मतलब दोस्त या अनजान कोई भी आपको कोई भी अपॉर्चुनिटी शेयर करे ना, हमारा जो माइंडसेट होता है ना वो ऐसा होता है, यार इसका क्या फायदा हो रहा है, ऐसा माइंडसेट रहता है। ठीक है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारी डी ग्रोथ है, हमारी ग्रोथ नहीं हो पाती लाइफ के अंदर। ठीक है, एक छोटी सी स्टोरी यहाँ पे मैं जरूर सुनाना चाहूंगी अपॉर्चुनिटी के ऊपर। ठीक है, और ये कहीं ना कहीं रियल लाइफ स्टोरी भी है। ठीक है, और मैंने पहले भी सुनाई अपनी ट्रेनिंग्स के अंदर, तो मेरे को बहुत बड़ा मॉरल मिला स्टोरी से। देखो एक चीज, बहुत बड़ा लेसन, बहुत बड़ा मैसेज आप सभी को भी मिलेगा। आप सभी बिल गेट्स के बारे में जानते हैं, बिल गेट्स का एक इंटरव्यू लिया गया। ठीक है, और लेडी रिपोर्टर उनका इंटरव्यू लेने के लिए आई, उनके कैबिन में बैठी, तो इंटरव्यू लेते हुए उन्होंने बिल गेट्स से एक सवाल किया, क्वेश्चन किया, सर आप इस दुनिया के सबसे अमीर इंसान, सबसे कामयाब इंसान कैसे बने। बिल गेट्स क्या करते हैं, बिल गेट्स उसकी बात का जवाब नहीं देते, वो क्या करते हैं, अपना ड्रॉर खोलते हैं, उसमें से एक चेकबुक निकालते हैं और उसके सामने ऑफर कर देते हैं, और उसे बोलते हैं जितनी अमाउंट चाहिए उतनी फिल कर लो इसमें। तो वहां से प्रेस रिपोर्टर क्या बोलती है, अरे अरे सर मेरा ये मतलब नहीं था, मैं जस्ट आपसे ये पूछना चाहती हूँ आप इस दुनिया के सबसे अमीर और कामयाब इंसान कैसे बने। बिल गेट्स क्या करते हैं, उससे चेकबुक वापस लेते हैं, अपने ड्रॉर में डाल देते हैं, और उसको एक चीज बोलते हैं, कहते हैं कि देखो मैं इस दुनिया का सबसे अमीर और कामयाब इंसान इस ऐसे बना क्योंकि मेरी जिंदगी में कोई भी मौका आता है ना, मैं उसे छोड़ता नहीं हूँ, मैं उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लेता हूँ। कहता दिक्कत पता है क्या है, लोग कामयाब और असफल क्यों रह जाते हैं, क्योंकि ना उनकी जिंदगी में मौका आता है, वो क्या करते हैं, मिस कर देते हैं। जैसे अभी आपकी जिंदगी में एक मौका आया था, ठीक है, अभी आप इस दुनिया की सबसे अमीर प्रेस रिपोर्टर बन सकती थी, बट आपने क्या करा, उस मौके को गवा दिया। अंडरस्टैंड कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं इस चीज की वजह से ना हमारे माइंडसेट, ऐसे माइंडसेट की वजह से हम ग्रो नहीं कर पाते, हम हर एक चीज को शक से देखते हैं, प्री जज कर लेते हैं, पता नहीं मैं इस चीज में सक्सेसफुल होऊंगा या नहीं होऊंगा। हमारा ऐसा माइंडसेट है, हमारा ऐसा विजन रहता है हर चीज को लेके, कहीं ना कहीं ये हमारी डी ग्रोथ का सबसे बिगेस्ट रीजन है। लेकिन आज कहीं ना कहीं हमें माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा। आज अगर बात करूँ टू प्रॉब्लम जो कि है, टू मेजर प्रॉब्लम आज इंडिया के अंदर बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। अब सभी को पता है, देखो ये दोनों प्रॉब्लम हमारे घर में आपको मिल जाएगी, बीमारी की भी और बेरोजगारी की भी। और बीमारियां हो क्योंकि देखो आज के टाइम में पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, इनफैक्ट फूड पोल्यूशन। हर घर में आपको अगर मैं बात करूँ ना, हर घर में अस्थमा, बीपी, डायबिटीज, अर्थराइटिस, एसिडिटी, डिप्रेशन, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आपको हर घर में मिल जाएगी। इसके अलावा बात करूँ तो देखो कॉमनवेल्थ प्रॉब्लम आज बढ़ती जा रही है। क्या चीज आज के टाइम में, हायर डिग्री कर लेते हैं बट फिर भी जॉब्स नहीं है। कहते हैं पीएचडी टॉपर ने मांगी मौत, कहाँ है मेरा रोजगार, डिग्री कर ली बट रोजगार ही नहीं है। क्योंकि देखो अगर हर साल 80 लाख बच्चा डिग्रियां लेकर पास आउट होता है पर उतनी नौकरियां नहीं निकलती, तो कहाँ जाएगा यूथ। आज के टाइम में अगर मैं बात करूं तो देखो इन दोनों चीजों से कहीं ना कहीं पैसे की प्रॉब्लम और एक अच्छी हेल्थ के लिए, ठीक है, फॉरएवर लिविंग ने आप सभी के लिए एक प्लेटफॉर्म है ना बनाया, जिसकी हेल्प से हम अच्छी हेल्थ भी और अच्छा पैसा भी हम अर्न कर सकते हैं। तो आप सभी का वेलकम करूंगी इस वंडरफुल इंडस्ट्री के अंदर। ठीक है, पहली चीज तो फॉरएवर हमें देती क्या क्या, ठीक है, और हमें फॉरएवर को क्यों करना चाहिए। सबसे पहले देखो फॉरएवर हमें पैसा देती है, और पैसा भी इतना मिलता है कि अनलिमिटेड, जैसे बोलते हैं अनलिमिटेड वेल्थ आपको यहाँ पे मिलती है। ठीक है, फॉरएवर के अंदर ऐसे भी लोग हैं जो हजारों कमा रहे, फॉरएवर में ऐसे भी लोग हैं जो लाखों कमा रहे, और फॉरएवर के अंदर ऐसे भी लोग हैं जो करोड़ों भी अर्न कर रहे हैं। अंडरस्टैंड करो। टाइम की अगर बात करो, टाइम फ्रीडम आपको यहाँ पर मिलता है, समय की आजादी जिसे बोला जाता है। ठीक है, आप यहाँ पर क्या चीज है, आप अपने बिजनेस को खुद ओन करते हो, आपका बिजनेस आपको नहीं चलाता, आप अपने बिजनेस को चलाते हो। टाइम फ्रीडम आपके पास पूरी होती है। आज इनफैक्ट मेरे पास इतने टाइम फ्रीडम है, मुझे कहीं बॉस की कॉल नहीं आएगी कि हाँ भावना ऑफिस नहीं पहुंचे, नहीं, हमने घर पे बैठ के काम करे, घर में ऑफिस खोला हुआ है, घर पे बैठ के काम करे, इतना बेस्ट प्लेटफॉर्म है। ठीक है, और कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूँ ना, ऐसा प्लेटफॉर्म मिलता है किस्मत वालों को है। ठीक है, अगर बात की जाए सोच के देखो, अगर कहीं ना कहीं हमारे बीच में बहुत सारी ऐसी भी होंगी जो गर्ल्स होंगी, या हो सकता है कुछ हाउस वाइफ्स भी होंगी। ठीक है, वो क्या करेंगे, फैमिली भी संभालनी है, बिजनेस करे या मतलब फैमिली को संभाले, बच्चे संभाले, फैमिली क्या कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, बट इस बिजनेस के थ्रू हम घर पे बैठ के सब कुछ सारी चीजें हैंडल कर सकते हैं, बिजनेस भी और साथ में घर भी संभाल सकते हैं। बेस्ट चीज ये है। अगली चीज सिक्योरिटी फॉरएवर हमें देता है। ठीक है, सिक्योरिटी कैसी, कल को खुदा ना खास्ता हमारे साथ कुछ भी हो जाए, कल को हमारी फैमिली
कोई इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, पैसे की तंगी नहीं रहेगी। आप आज मेहनत कर लो, अपनी फ्यूचर जनरेशन को सिक्योर कर सकते हो, क्योंकि ये बिजनेस ऐसा बिजनेस है, आज मैं खुद इस सिस्टम में मैनेजर हूं ना, तो मेरा जो आने वाली फ्यूचर जनरेशन होगी वो भी मैनेजर लेवल से शुरू करेगी। उनको मेरे इस दुनिया से जाने के बाद ना मेरी इनकम एज इट इज मेरी फैमिली पे ट्रांसफर कर दी जाएगी, मेरे नॉमिनी पे। सोच के देखो कितना बेस्ट प्लेटफॉर्म है। लाइफस्टाइल की बात करूँ तो अमेजिंग लाइफस्टाइल ये प्लेटफॉर्म हमें देता है, ठीक है, वो भी आगे मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो आगे सबसे पहले थोड़ा सा प्रोफाइल को जानेंगे, ठीक है। तो प्रोफाइल अगर बात की जाए फॉरएवर लिविंग की, तो 13 में 1978 को इस ब्रांड का स्टार्टअप होता है। राइट डाउन करिएगा फटाफट। और अगर बात करूँ 2023 मई में इसको 45 ईयर्स हो जाएंगे, ठीक है। और वर्ल्ड लीडर है एलोवेरा एंड बी हाइव के अंदर, जैसा बोला जाता है, ठीक है। क्योंकि देखो बिजनेस का बेस होता है, कुछ तो बेस होगा, तो इस बिजनेस का जो बेस है वो एलोवेरा और हनी है। शहद का उत्पाद करती है फॉरएवर लिविंग और एलोवेरा का। वर्किंग की बात करूँ तो एक देश में 160 देशों में ग्लोबली वर्क कर रहे हैं। और ग्लोबली ऑन ऑफिसेस की बात करूँ तो 6000 से ज्यादा हमारे खुद के ऑफिसेस ओपन हो चुके हैं। टर्नओवर की बात की जाए तो 25,000 करोड़ से ज्यादा की इस ब्रांड की टर्नओवर है। वर्ल्ड की ओनली वर्टिकली इंटीग्रेटेड ब्रांड है जिसमें कोई भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है, कोई शेयर होल्डर नहीं है फॉरएवर लिविंग का। और अगर बात करूं वर्टिकली इंटीग्रेटेड क्या होता है, जिस ब्रांड के 3 प्रोसेस खुद के होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग भी खुद करती है, प्लांटेशन भी और डिस्ट्रीब्यूशन भी खुद करती है। और वेलनेस इंडस्ट्री के अंदर ये ब्रांड डील करती है। और स्टार्टिंग की बात करूं इस ब्रांड की, तो इंडिया के अंदर 2000 में आई थी, 22 साल इसको कंप्लीट हो चुके हैं। इनफैक्ट अगर मैं बात करूं तो देखो, एक फॉरएवर लिविंग की बात की जाए तो अमेरिका की फास्टेस्ट ग्रोइंग प्राइवेट कंपनीज के अंदर ये ब्रांड आती है, ठीक है। इनफैक्ट अगर मैं बात करूँ तो INC 500 अमेरिकन मैगजीन है, ठीक है, जिसके अंदर अगर बात की जाए हमारी जो फॉरएवर लिविंग है बहुत बार 6वें नंबर पर आई है, ठीक है। अब बात करें, देखो ये फॉरएवर लिविंग डील किस चीज में करती है, 2 प्रोजेक्ट में, हेल्थ प्रोजेक्ट में, वेल्थ प्रोजेक्ट में, ठीक है। इन 2 प्रोजेक्ट में डील करती है। और इनके लेवल की बात करूँ तो वर्ल्ड बेस्ट है, ठीक है। जो प्रोडक्ट बना रही है वो वर्ल्ड बेस्ट क्वालिटी के, और अगर बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे रही है तो वो भी वर्ल्ड की नंबर 1 बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलती है आपको। और अगर मैं बात करूँ तो ग्लोबली ऑन ऑफिसेस की बात की जाए तो एक देश में फॉरएवर 160 देशों में, आपको जिस भी देश का नाम पता हो ना, आप सर्च कर सकते हो गूगल पे, हर देश में आपको फॉरएवर मिलेगी, ठीक है। चाहे जापान, यूके, मैक्सिको, आयरलैंड, टर्की, मतलब हर देश में ना फॉरएवर के खुद के ऑफिसेज हैं, ठीक है। और सारी खुद की खरीदी हुई प्रॉपर्टीज पे। अब थोड़ा सा मैं इंडिया के बारे में बता देती हूँ। इंडिया में शुरुआत हुई थी मुंबई, हमारे मुंबई हेड ऑफिस है, ठीक है। जिसकी अगर बात करूँ तो खुद का खरीदा हुआ हेड ऑफिस है हमारा। इसके अलावा बात करूँ तो और हमारी ब्रांचेस भी हैं अदर स्टेट्स के अंदर, जैसे कि अहमदाबाद, बैंगलोर, दिल्ली, गोवा, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू। इस तरीके से आज 20 स्टेट्स में हमारी ब्रांचेस ओपन हो चुके हैं। अभी रिसेंटली हमारा गुड़गांव में ऑफिस ओपन हुआ था। और भी बहुत सारे, अब हर महीने कहीं ना कहीं ऑफिस RDOs हमारे ओपन होते जा रहे हैं अलग अलग स्टेट्स के अंदर, ठीक है। बहुत तेजी से ग्रो कर रही है फॉरएवर लिविंग इंडिया के अंदर। और टॉप कंट्रीज की बात करूं तो देखो जापान, इंडिया, फ्रांस, अब सोच के देखो इतने पावरफुल देश इस बिजनेस को कर रहे हैं, तो सोचो इसका लेवल क्या होगा। अंडरस्टैंड कर रहे हो। और सबसे पहले थोड़ा सा मैं इंडिया की बताऊं तो देखो, इंडिया में जब 2000 में आया था अप्रैल में, तो क्या हुआ था, इसकी ग्रोथ कैसे होनी शुरू हुई। 2003 में जो पहली टर्नओवर गई थी वो 7 करोड़ की थी। 2006 में जो टर्नओवर गई थी वो 46 करोड़ की थी। 2007 में हमारा इंडिया 10वें नंबर पर आ चुका था पूरे 160 देशों में, 2007 में। और 2010 में 8वें नंबर पर आ चुका था, 140 करोड़ की टर्नओवर। 2017 में हमारा इंडिया 3रे नंबर पर आ गया था, और 2019 में 2रे नंबर पे। आज अगर टर्नओवर की बात करूं तो देखो 500 करोड़ से ज्यादा की इंडिया की टर्नओवर है फॉरएवर लिविंग में। और देखो फॉरएवर लिविंग में देती क्या, पीस ऑफ माइंड, मन की शांति जिसे बोला जाता है। आज के टाइम में हर एक इंसान कहीं ना कहीं शांत नहीं है, कहीं ना कहीं, है ना। तो पीस ऑफ माइंड आपको इस बिजनेस से मिल जाता है। एक्साइटमेंट आपके अंदर आती है, इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट, ठीक है। अब क्या चीज है, बॉस पर कोई है नहीं तो एक्साइटमेंट तो वैसी रहेगी। क्वालिटी ऑफ लाइफ आपको यहाँ पे पता लग जाता है। क्वालिटी ऑफ टाइम आपको यहाँ पे मतलब उसकी वैल्यू अप करनी शुरू कर देते हैं। ब्राइट फ्यूचर आपका यहाँ पर हो जाता है। अगर आपको पर्सनल एंड फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है, ठीक है। फाइनेंशियली आप यहाँ पे टोटली फ्री हो जाते हैं। एक मैं एग्जांपल अगर दूं तो देखो, कहते हैं नौकरी के अंदर 40 साल मेहनत कर लोगे तब भी जिंदगी को बदल नहीं पाओगे, लेकिन बिजनेस के अंदर सिर्फ 4 साल मेहनत करने के बाद उतना अर्न कर लोगे जितना 40 साल में अर्न भी नहीं कर सकते। अंडरस्टैंड कर रहे हो। और बात करूं तो देखो, आप अपनी डेस्टिनी को खुद कंट्रोल करते हो, अपनी किस्मत को खुद लिखते हो आप यहाँ पे।
पार्ट टाइम फुल टाइम जैसा आपका मन करे वैसे आप कर सकते हो। और इनफैक्ट अगर बात करूँ तो अगर आप कोई जॉब कर रहे हो तो आपको रिस्क भी नहीं है उस करंट जॉब को छोड़ने का, फुल ट्रेनिंग एंड सपोर्ट आपको यहाँ पर मिलता है, रिकॉग्निशन आपको यहाँ पे मिलती है, ठीक है। और रिकॉग्निशन भी मैं आगे दिखाऊंगी किस लेवल पे मिलती है आपको। आप मेहनत करते हैं तो आपको यहाँ पे रिवॉर्ड्स अवार्ड्स सारी चीजें मिलती हैं आपको, ठीक है। आपका स्पाउस आपके चिल्ड्रन आपके बिजनेस को इनहेरिट करते हैं, आगे संभाल लेते हैं। देखो आप एक आईएएस ऑफिसर बन गए हो, ठीक है, आप एक अच्छी जॉब करो, आप लाखों रुपए आप सैलरी ले रहे हो, अच्छी जॉब है आपके पास, लेकिन आप कल को इस दुनिया से चले गए, वो जो सैलरी वो अगले महीने से घर नहीं जाएगी। अगर इनफैक्ट आप एक अच्छे आईएएस ऑफिसर बन गए हो, ठीक है, आपका बच्चा आईएएस ऑफिसर नहीं हो, उसको भी सेम जीरो से शुरू करना पड़ेगा। लेकिन फॉरएवर के अंदर जहां पर बिजनेस छोड़ के जाओगे वहीं से बच्चे स्टार्ट कर लेंगे। अंडरस्टैंड करो, पर्सनल डेवलपमेंट आपकी इस इंडस्ट्री के अंदर हो जाती है और आप एक अच्छे इंसान बन जाते हो। देखो पैसा तो आप कमाते हो, लेकिन जो इंसान आप यहाँ पे बनते हो ना, वो आप सोच नहीं सकते। फॉरएवर हमें एक अच्छा इंसान भी बनाती है और साथ में अच्छा पैसा भी कमाना सिखाती है। फॉरएवर की अगर बात करूँ तो फॉरएवर अवार्ड विनिंग प्रोडक्ट रेंज तैयार करती है। जितने भी प्रोडक्ट्स है फॉरएवर के सभी की अगर बात करूँ तो सबको अवार्ड्स मिले हुए हैं, ठीक है। और क्वालिटी के अंदर बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती फॉरएवर, क्वालिटी सर्टिफिकेशंस फॉरएवर को मिली हुई है। इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल की इसको सील मिली हुई है, जो कि एलोवेरा कंटेंट और इसकी प्योरिटी को दर्शाता है। अगर मैं बात करूँ इस सील की तो आप बहुत सारे ब्रांड्स आपको मिलेंगे, बट ये जो सील है ना, ये उन्हीं को मिलती है जिनके एलोवेरा के अंदर प्योरिटी होती है, ठीक है। आप बाहर मार्केट के अंदर वेरियस ब्रांड्स उठाकर देख लेना, उस लेवल की प्योरिटी आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि फॉरएवर आपको प्योर एलोवेरा देता है। अंडरस्टैंड कर रहे हो। और इनफैक्ट अगर बात करूँ तो सेकंड जो सील है कोशर रेटिंग। कोशर रेटिंग क्या है कि हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स है ना, इनको बच्चे से लेके बुजुर्ग तक यूज कर सकते हैं, ठीक है। और एम हलाल की सील मिली है, किसी भी प्रोडक्ट में किसी भी तरीका का ड्रग एडिक्शन नहीं है। क्रुएलिटी फ्री की सील मिली हुई है, नेचर क्लोज टू नेचर है, कोई भी प्रोडक्ट हमारा एनिमल्स पे यूज होकर नहीं आता। इनफैक्ट अगर मैं बात करूँ एक मार्केट के अंदर एक काजल भी लॉन्च किया जाता है ना, बहुत सारे खरगोशों की आंखें फोड़ कर निकलता है, बट यहाँ पे क्रुएलिटी फ्री की सर्टिफिकेशन इसे मिली हुई है। इनफैक्ट कोई भी प्रोडक्ट जब लॉन्च किया जाता है ना, पहले पहले अगर बात करूँ रेक्स मोन्सर की फैमिली खुद उसे यूज करती है, उन्हें अच्छे रिजल्ट मिलते तब उसको मार्केट में लॉन्च किया जाता है। सोच के देखो यार, इतना ज्यादा इतना जबरदस्त सिस्टम फॉरएवर लिविंग ने बनाया है, तो सोचो इनके प्रोडक्ट्स की क्वालिटी किस लेवल की होगी। तभी ने जो कि अगर बात करूं अवार्ड्स भी मिले हुए हैं। अब थोड़ा सा बता देती हूँ एलोवेरा है क्या। कुछ लोगों के लिए एलोवेरा कुछ नया वर्ड होगा, ठीक है, बट मैं अगर आपको बता दूं तो एलोवेरा है क्या, ट्रॉपिकल प्लांट है जो एक कैक्टस की तरह दिखने वाला पौधा है। इसको बहुत सारे लोग कुमारी के नाम से जानते हैं, कॉर्पड और घी कवार भी बोलते हैं इसको बहुत सारे लोग। इसकी वैरायटी की अगर बात करूं तो कुछ लोग बोलते हैं जी मेरे तो घर के बाहर भी एलोवेरा लगा हुआ है, ठीक है, मैं एलोवेरा क्यों लूं, ठीक है, मैं एलोवेरा क्यों यूज करूं, मैं तो वही यूज कर लूंगा। लेकिन आपको मैं बताना चाहूंगी एलोवेरा की 300 से ज्यादा तरह की वैरायटी होती है, जिसमें से सिर्फ 4 से 5 ही होती है जिसमें मेडिसिनल गुण होते हैं, जो काम के लायक होती है, जिसमें न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज होती हैं। क्योंकि ऐसी होती हैं जो कोई जॉइंट्स के लिए अच्छी है, कोई हेयर्स के लिए अच्छी है, कोई स्किन के लिए अच्छी है, ठीक है। तो एलोवेरा की अगर बात की जाए तो इसको इंटरनली अप्लाई जो कि ले सकते हैं, और बाहर भी आप यूज कर सकते हैं इसको, ठीक है, हेयर्स में यूज कर सकते हैं। जैसे कि नेचुरल सेफ और हर्बल प्लांट है ये, जिसको बहुत हजारों सालों से यूज किया जा रहा है, और नेचर साइलेंट हीलर का काम करता है, ये जख्मों को भरने का ये काम करता है, ठीक है। एलोवेरा आप देख सकते हैं यहाँ पर सिंपल सी चीज है, पत्ते से निकाला गया जल जो कि है, किसी भी तरीके की कोई भी मिलावट नहीं है, तभी इसे इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल की सील मिली हुई है। अंडरस्टैंड करो, क्योंकि फॉरएवर आपको जेल देती है। और ये हमारे लिए जरूरी क्यों है, सबसे पहले इस चीज को समझेंगे कि देखो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे टॉक्सिन्स होते हैं। टॉक्सिन्स कैसे होते हैं, देखो हम जो फूड ले रहे हैं, जो एयर ले रहे हैं, जो पानी पी रहे हैं, उसमें टॉक्सिन्स हैं, ठीक है। तो टॉक्सिन्स हमारी आंतों में जाकर चिपक जाते हैं, जैसे कि पिक्चर 1 में आपको नजर आ रहा है, जब हमारी एक लगा लो एक न्यूबॉर्न बेबी होता है तो उसकी आंतें बिल्कुल साफ होती है, छोटी आंत, ठीक है। और कहीं ना कहीं जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो हम टॉक्सिन्स या इसमें फास्ट फूड भी लगा लो, ये टॉक्सिन्स क्या है, हमारी आंतों को ब्लॉक करना शुरू कर देते हैं। ये ब्लैक ब्लैक पार्टिकल्स आपको नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से क्या है, ये ब्लॉकेजिंग हो गई है, और जो न्यूट्रिशन पहुंचना था बॉडी को, ठीक है, ऑर्गन्स को न्यूट्रिशन की जरूरत थी, वो न्यूट्रिशन पहुंच नहीं पाएगा, क्योंकि न्यूट्रिशन को ब्लॉक कर दिया गया टॉक्सिन्स के अंदर, ठीक है। अब क्या हुआ, अब इन ये टॉक्सिन्स ना इतने हार्ड होते हैं, हाथों में फंसे होते हैं ना, तो सर्जरीज भी कराते हैं लोग, ऑपरेशन तक कराते हैं, तब ऑपरेशन तक फेल हो जाते हैं, सर्जिकल ब्लेड तक फेल हो जाते हैं, सर्जरी
तो भी ये टॉक्सिन्स बाहर नहीं आ पाते। लेकिन फॉरएवर का एलोवेरा अगर मैं बात करूँ, एलोवेरा क्या करता है, एलोवेरा में ना एक पेनिट्रेशन की पावर होती है, ये ना घुस जाता है अंदर जाके, ऑब्जर्व कर जाता है स्किन की थर्ड लेयर तक जाके। तो जब हम एलोवेरा को इनटेक करते हैं ना, तो जिनके हाथों में टॉक्सिन्स होते हैं ना, और हमें ही नहीं पता मेरी बॉडी में कितना टॉक्सिन्स होंगे, ठीक है। और वहीं कहीं ना कहीं देखो, हमारे कोई भी ऑर्गन अगर वीक हो रहा है ना, कोई भी पार्ट हमारी बॉडी का वीक हो रहा है, तो हमारी बॉडी में, हमारे हाथों में टॉक्सिन्स हैं इसी वजह से। और कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूँ तो टॉक्सिन्स कैसे आएंगे, तो उसके लिए एलोवेरा यूज किया जा सकता है। एलोवेरा क्या करता है, टॉक्सिन्स को अपने अंदर ऑब्जॉर्व कर लेता है, और जब हम क्या करते हैं, जब हम पानी वगैरह पीते हैं थ्रू यूरिन, वो हमारी बॉडी से वॉश हो जाता है, निकल जाता है, ठीक है। अब फॉरएवर भी देखो ड्रिंक्स बनाती है, सिर्फ 3 4 ड्रिंक्स फॉरएवर बनाती है। मेन जो 3 ड्रिंक्स है, एलोवेरा जेल, एलोवेरा नेक्टर और एलो पीचेस, ये सब में एलोवेरा है, ठीक है। एलोवेरा जेल बहुत सारे लोगों को दे सकते हो, सब हर एक इंसान यूज कर सकता है, ठीक है। इनफैक्ट ज्यादा बेनिफिट्स अगर मैं बात करूँ, 220 तरह की प्रॉब्लम से हमें प्रोटेक्ट करने का काम करता है एलोवेरा, ठीक है। अगर कोई वुमेन्स है, स्पेशली एलोवेरा नेक्टर वुमेन्स के लिए भी बनाया गया, वुमेन्स के लिए एप्पल प्लस क्रैनबेरी का मिक्सचर है इसमें, ठीक है। यूरिनरी ट्रैक्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो उसमें यूज कर सकते हैं, सिस्ट रसोली, ठीक है, उसके अंदर आप यूज कर सकते हो। पथरी की प्रॉब्लम है उसमें आप यूज कर सकते हो। किडनी रिलेटेड या लीवर रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, पर्सनल प्रॉब्लम है वुमेन्स के अंदर, उसको ये ठीक करने का काम करता है एलोवेरा नेक्टर। एलो पीचेस की बात करूँ तो देखो, बच्चे होते हैं घर में, बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, इनफैक्ट ये मेरी फेवरेट ड्रिंक है, ठीक है। हमेशा इसको मैं मेरे पास रखती हूँ, ठीक है, और मैं पानी की तरह पीती हूँ एलो पीचेस को। बहुत अच्छा जूस है, बहुत ही ज्यादा इसका डिलीशियस फ्लेवर है, ठीक है। इसमें आड़ू मिलाए गए, बच्चों के लिए भी, आई साइट के लिए भी बहुत अच्छा है ये एलो पीचेस, ठीक है। और इनफैक्ट कैंसर, अपना डाइजेस्टिव सिस्टम के कैंसर तक को रोकने का ही काम करता है, कैंसर के सेल नहीं बनने देता, ठीक है। तो आपको यूज करना चाहिए। और मेन चीज क्या है कि आपके बॉडी की क्लींजिंग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि हम कोई भी गाड़ी या कोई भी हम व्हीकल ड्राइव करते हैं, हम कोई भी व्हीकल को उठाकर देख लो, वो एक मशीन है देखो, और हर एक मशीन को ना एक सर्विस की जरूरत होती है, ठीक है। आप एसी अगर यूज करते हैं, घर में एसी है तो उसकी भी सर्विस होती है, ठीक है। आप कोई भी वाटर प्योरीफायर यूज करते हो, उसकी भी सर्विस होती है। तो हर एक मशीन को ना सर्विस की जरूरत होती है। एग्जैक्टली उसी तरीके से हमारी जो बॉडी है, ये भी कहीं ना कहीं एक मशीन ही है, ठीक है। और इस मशीन को भी सर्विस की जरूरत होती है, लेकिन हम इसकी सर्विस नहीं करते, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमें बीमारियां लगती हैं। और बीमारी, क्योंकि देखो हम अपनी पूरी बॉडी को डायग्नोस तो करवाते नहीं, टेस्ट तो इसके करवाते नहीं, जब तक हम खाट पे नहीं पड़ जाते, जब तक हम बहुत ज्यादा बीमार हैं, हम तो डॉक्टर के पास भी नहीं जाते, चेकअप तो कहाँ से करा लेंगे, ठीक है। तो वही चीज है कि जिसकी वजह से हमें नहीं पता हमारे शरीर में कितनी बीमारियां अंदर ही अंदर पनप रही होंगी। तो क्या है कि इन बीमारियों से हम प्रोटेक्ट हो सकते हैं अगर हम न्यूट्रिशन यूज करते हैं। और अगर बात करूं न्यूट्रिशन में, वर्ल्ड का बेस्ट न्यूट्रिशन क्यों, क्योंकि इसने जो प्रोडक्ट्स है ना फॉरएवर लिविंग के, इतने जबरदस्त है ना, हर एक प्रॉब्लम में यूज करवा सकते हो। फॉरएवर ने आर्टिक्स ही लॉन्च किया है, ओमेगा 3 जिसमें है, आप सभी को पता है ओमेगा 3 हमारी बॉडी के लिए कितना ज्यादा जरूरी है, ठीक है। और फॉरएवर बनाती भी ओमेगा 3 ने, और सुपर ओमेगा 3 बनाती है, जिसकी अगर बात की जाए तो ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है, हार्ट फंक्शन के लिए बहुत, जिनको हार्ट अटैक वगैरह की प्रॉब्लम, हार्ट अटैक आज के टाइम में कॉमन प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से कि इंसान की जान भी चली जाती है। इनफैक्ट मेरे फादर एक्सपायर हुए थे 2002 में, उनको भी हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आई थी, हार्ट अटैक की वजह से वो एक्सपायर हो गए थे। तो आज के टाइम में ना हार्ट अटैक की अगर बात करूँ, लोग बहुत स्टंट वगैरह डलवा रहे हैं। तो अगर आर्टिक्सी की बात करूँ ना, इतना जबरदस्त प्रोडक्ट है ना, मैंने मेरे दादी जी पे यूज करवाया ये प्रोडक्ट, ठीक है। और इनफैक्ट उनके ना स्टंट की प्रॉब्लम, उनको स्टंट वगैरह हार्ट में डलना था, फॉरएवर आर्टिक्सी मैंने जो अपने घर में खुद रियल में यूज किया है, ठीक है। रियल में मैंने अच्छे रिजल्ट लिए हैं, मैंने दादी जी पे यूज करवाया, और उनको डॉक्टर ने हार्ट का ऑपरेशन बोला था, उनके हार्ट का ऑपरेशन तक नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि वो रेगुलर ओमेगा 3 यूज करे, आर्टिक्सी यूज करे। हार्ट प्रॉब्लम हो, ब्रेन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, आई साइट की प्रॉब्लम है, मेमोरीज की प्रॉब्लम हो, जॉइंट फंक्शन हो, ठीक है, सब चीजों के लिए बहुत बेस्ट है। लंग्स के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है, आपकी पथरी वगैरह जो उसमें यूज कर सकते हो। फॉरएवर एक्टिव एच, इसकी अगर बात करूं, जॉइंट्स की प्रॉब्लम आज के टाइम में बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो आफ्टर 30 तो ये प्रॉब्लम शुरू हो ही चुकी है। अब लगा सकते हो कि ये जॉइंट्स को पेन, जॉइंट्स पेन जो रहता है, जितने भी कहते हैं गोडों की, घुटनों की ग्रीस, गोडों की ग्रीस खत्म हो जाती है, तो ग्रीस बनाने का भी ये काम करता है, तो इसको यूज कर सकते हैं। और इम्यूनिटी आज के टाइम में हमारी बहुत वीक होती जा रही है, तो फॉरएवर इम्यू ब्लेंड, बहुत सारे न्यूट्रिशन है। फॉरएवर ऑयल जेली, आज के टाइम में लोगों के अंदर इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है, बच्चे वगैरह नहीं होते, इम्पोर्टेंसी की प्रॉब्लम है। और क्या चीज है कि इससे क्या चीज है, फॉरएवर ऑयल जेली से वो प्रॉब्लम भी हमारी ठीक हो सकती है, एंटी एजिंग है,
और हार्मोन्स को बैलेंस करने का काम करते हैं, इम्यूनिटी को बूस्ट करने का काम करते हैं, वेट मैनेजमेंट से रिलेटेड हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, जिसमें आप अपने वेट को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। उसके अलावा बात करूँ स्किन केयर, पर्सनल केयर का बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। देखो ये एक कॉमन सी चीज है जो हम घर में यूज करते हैं, पेस्ट है ना। और पेस्ट की अगर बात करूँ, देखो आप अपने बाथरूम में जाना, बहुत अलग अलग ब्रांड्स के पेस्ट आपको नजर आएंगे, बट ये पेस्ट हमें दे क्या रहे हैं, फ्लोराइड इनके अंदर होता है। फ्लोराइड के साइड इफेक्ट की बात करूँ तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, कैंसर सबसे, ब्रेन डैमेज, बोन वीकनेस, डेंटल फ्लोरोसिस। आज के टाइम में देखो ऐसे से बच्चों को भी कैंसर हो रहा है जिन्होंने कभी तंबाकू तक यूज नहीं किया होता, सोच के देखो। लेकिन ये प्रॉब्लम आ कहां से रही है, हमारे घर में जो पेस्ट यूज कर रहे हैं ना, सबसे खतरनाक वहां से आ रही है, क्योंकि इसमें फ्लोराइड मिलाया गया। और डीएनए डैमेज, ये जितनी भी प्रॉब्लम आपको नजर आ रही है, कहीं ना कहीं मेरे पेस्ट से में होती है, पेस्ट से में मिलती है। बट देखो पेस्ट करना छोड़ तो नहीं सकते, दांतों की सफाई भी जरूरी है, तो उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं। फॉरएवर ने ब्राइट टूथ जेल जो कि बनाया है, जिसको आउटस्टैंडिंग ब्रांड परफॉर्मेंस का भी अवार्ड मिला है। अगर आप खुद चेक करते हैं ना, वर्ल्ड बेस्ट टूथ जेल गूगल पे भी सर्च करते हैं तो एक ही ब्रांड आती है, फॉरएवर लिविंग ब्राइट टूथ जेल। एक ऐसा पेस्ट है ये जिसकी अगर बात करूं, देखो जो 100% वेज है, जिसमें कोई भी फ्लोराइड नहीं मिलाया गया। माउथ डिसऑर्डर, माउथ कैंसर, गम्स प्रॉब्लम, डेंटल प्रॉब्लम, सेंसिटिविटी, हर एक प्रॉब्लम में आप इसको यूज कर सकते हैं। बेस्ट प्रोडक्ट, मतलब अगर बात करूँ ना, वंडरफुल प्रोडक्ट्स के वंडरफुल रिजल्ट्स हैं, ठीक है। स्क्रब है, बाहर मार्केट से यूज करते हैं, तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। और वही चीज है, कहते हैं कि यूज करेंगे तभी पता लगेगा दम है कि नहीं है। अब तो देखो मैंने प्रोडक्ट्स के बारे में बताया, थोड़ा सा बिजनेस के बारे में बता देती हूँ, बिजनेस की लेवल का है और कैसे आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। तो थोड़ा सा बताना चाहूंगी, फॉरएवर का बिजनेस 160 से ज्यादा देशों में, आपको पता है हर देश में अलग अलग करेंसी चलती है, डॉलर, यूरो, पाउंड, उसी तरीके से इंडिया में रुपीज चलता है। तो फॉरएवर ने क्या करा, सारे देशों की करेंसी को कॉमन कर दिया, सो दैट बिजनेस इजीली काउंट कर पाए, और सीसी बना दिया। अब क्या चीज है बिजनेस करेंसी की बात करूं, देखो सीसी क्या है, सीसी है प्रोडक्ट पॉइंट, ठीक है। बिजनेस को काउंट करने के लिए प्रोडक्ट्स को पॉइंट्स दिए गए हैं, पॉइंट्स को जब हम काउंट करते हैं और 1000 बना लेते हैं तो 1 सीसी हमारा हो जाता है, और 2 सीसी में 2000 पॉइंट्स होते हैं। जैसे एक दर्जन में 12 केले होते हैं, उसी तरीके से 1000 पॉइंट में 1 सीसी होता है। बिजनेस प्लान समझेंगे, स्टार्टिंग में क्या चीज है, रजिस्ट्रेशन करते हो आप, अपना रोमस कस्टमर बन जाते हो, 5% डिस्काउंट के लिए लाइफ टाइम एलिजिबल हो जाते हो। आफ्टर दैट क्या चीज है, बिजनेस स्टार्ट करते हो, 2 सीसी करते हो, असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल में जाता है, अप टू 10,000 तक अर्न करना स्टार्ट कर देते हो। 25 सीसी पे सुपरवाइजर लेवल 20,000 से ज्यादा इनकम अर्न करना स्टार्ट कर देते हो। 75 सीसी पे असिस्टेंट मैनेजर लेवल 50,000 से ज्यादा इनकम, और 120 सीसी पे ड्रीम लेवल मैनेजर लेवल, जिसपे इनकम आपकी 1 लाख से ज्यादा हो जाती है, ठीक है। और डिस्काउंट आपका अप टू 30% रहता है। फुल टाइम देते हैं, 5 से 6 महीने में इजीली मैनेजर बन सकते हो। पार्ट टाइम करते हो तो साल भी लग सकता है, आपके वक्त पे डिपेंड करता है कितना टाइम आप देते हो। बाकी ये लेवल्स कैसे क्वालिफाई होंगे, इनके लिए आपको प्रॉपर मार्केटिंग प्लान की ट्रेनिंग मिलेगी। हर लेवल पे अलग इनकम है, हर लेवल पे अलग ग्रोथ है, ठीक है। और अब तो सबसे पहले ना हम एक चीज को समझेंगे, देखो आज के टाइम में मार्केट में 6 फिगर इनकम को अर्न करने के लिए क्या करना पड़ता है। सबसे पहले या तो देखो हम 2 प्लेटफॉर्म चूज करते हैं, या तो जॉब चूज करते हैं। जॉब के लिए क्या करना पड़ता है, जॉब हम सर्च करेंगे या तो कोई भी गवर्नमेंट या कोई प्राइवेट जॉब। अब गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको स्कूल जाना पड़ेगा। 1ली से 12वीं तक आपने पढ़ाई लिखाई करी, हमने 12th करी, उसके बाद 3 साल की आपने ग्रेजुएशन करी, 15 साल चले गए आपके। उसके बाद आपको जॉब लेने के लिए 2 साल ट्रेनिंग कोचिंग वगैरह भी लेनी पड़ेगी, 17 साल आपके निकल गए, जिसमें आपका बहुत सारा लाखों पैसा, आपका टाइम, आपकी एनर्जी आपने इन्वेस्ट करी। उसके बाद लगा लेते हैं आपकी गवर्नमेंट जॉब लग गई है, ठीक है। हम लगा लेते हैं चलो कि आपकी लग गया जॉब, जिसमें आप 25 से 40 हजार रुपए कमाओगे, जिसमें भी कोई गारंटी नहीं है कि आप 6 फिगर इनकम तक कब तक पहुंचेंगे, पहुंच भी पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे, उस चीज की भी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। और उसके बाद आता है दूसरा एग्जांपल प्राइवेट जॉब का। प्राइवेट जॉब में क्या चीज है, कोई भी जॉब करोगे 8 से 30 हजार तक की मिल सकती है, आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है, ठीक है। और जिसमें भी क्या चीज है, आप प्राइवेट जॉब की भी अगर बात करो तो बहुत सालों लग जाएंगे आपको 6 फिगर इनकम तक पहुंचने के लिए, ठीक है। और अगर बिजनेस की बात करूं, बिजनेस में किस तरीके से हम कमा सकते हैं, ठीक है। कोई भी बिजनेस अगर मैं लूं तो देखो पहले आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, और 1 लाख रुपए की इनकम कमानी है तो कम से कम 10 से 20 लाख लगाना पड़ेगा, फिर टाइम भी देना पड़ेगा, एफर्ट्स भी लगेंगे, और 2 से 3 साल ऐसा भी हो जाता है कई बार, 2 से 3 साल जितना पैसा हम इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस में उसको ही कवर करने में लग जाता है, रिकवर करने में। और इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि आप आने वाले टाइम में 6 फिगर अर्नर बनोगे, कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि बिजनेस को बिल्ड करने के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स आज मार्केट में है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, रिस्क बहुत ज्यादा है, ठीक है। ठीक है, तो बिजनेस, बाहर के बिजनेस में भी हैवी रिस्क है, बट फॉरएवर लिविंग
इंटरनेशनल के अंदर आप 6 फिगर इनकम तक कैसे पहुंच सकते हो उसको समझेंगे। सबसे बड़ी चीज देखो, ये बिजनेस के बेस्ट चीज क्या मुझे लगती है कि इसमें ना कोई फाइनेंशियल रिस्क नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या चीज करना है आपको, टाइम और एफर्ट्स इन्वेस्ट करने हैं, ठीक है, पैसे इन्वेस्ट नहीं करना आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए। इफ वी रिकमेंड बिजनेस, अब ध्यान से समझना, अगर इस बिजनेस को ना हम 10 लोगों से भी रिकमेंड करते हैं, 10 लोगों को भी बताते हैं, और वो क्या करते हैं, वो से यही इसी प्रोसेस को आप 3 महीने तक लगातार करते हो, तो क्या होगा, आप डेली क्या कर रहे हो, 10 लोगों को शेयर करो तो 30 दिन में आप 300 लोगों को शेयर करते हो, और 300 लोग भी अगर क्या करते हैं, 3-3 लोगों को शेयर करते हैं तो 900 हो जाता है, 900 लोगों को शेयर कर देते हैं। और यहाँ पर अगर मैं बात करूं, हाउ मेनी पीपल वांट टू अर्न ग्रेट 6 फिगर इनकम, कौन कौन चाहता है, हर कोई चाहता है, ठीक है। तो क्या चीज है, बट देखो इसमें से भी रेशो निकाल ले, अगर हम रेशो निकाले, हम इसमें से भी सीरियस कैंडिडेट्स की ही अगर बात करूं तो एग्जाम्पल के तौर पर 900 में से 60 लोग की अगर बात करूं जो सीरियस हो जाते हैं, अगर वो 60 लोग भी, उनको हम अच्छे से सपोर्ट करते हैं, कोच करते हैं, उन्हें सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बना देते हैं ना, तो चौथे मंथ में पता क्या होगा, वो जो 60% थे ना, वो अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर करेंगे, 2cc करेंगे, तो 60 को 2cc से इंटू करते हैं तो 120cc डन हो जाता है, और 120cc पे आपका मैनेजर लेवल है, और चौथे महीने में भी आप मैनेजर बन सकते हो। और क्या चीज है, इट विल टेक 4 मंथ्स, 4 महीने में आप 6 फिगर इनकम को टच कर सकते हो फॉरएवर लिविंग इंटरनेशनल के अंदर। सोचो कितना बेस्ट प्लेटफॉर्म है, ठीक है, बहुत आसान तरीका है, ठीक है, बहुत इजी बिजनेस है, बहुत सिंपल बिजनेस है, ठीक है, बट कंसिस्टेंसी मस्ट है इसके अंदर। फॉरएवर की अगर बात करूं तो लाइफस्टाइल आपको देती है, जिसमें आपको लाइफस्टाइल का सीधा सा कनेक्शन, आपके पास अच्छी सी गाड़ी हो तो यहाँ पे गाड़ी लेने के लिए आपको पैसा मिलता है 3 लेवल में, लेवल 1 में 26,000, लेवल 2 में 39,000, लेवल 3 में 52,000, 36 महीनों तक आपको मिलता है, कोई भी गाड़ी एंजॉय कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर बात करूं कार प्लान से आई सिस्टम के अंदर, लैम्बोर्गिनी, मर्सिडीज, ठीक है, रोल्स रॉयस तक आ चुकी है, ये इंटरनेशनल लेवल के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, ये इस लेवल पे ग्रो कर रहा है फॉरएवर वर्ल्ड के अंदर। वर्ल्ड टूर आपको फॉरएवर देती है, घूमना फिरना ट्रैवलिंग का शौक है तो हर साल आपको अलग अलग देशों में जाने का मौका मिलता है, ग्लोबल रैली आपको टूर मिलता है, ठीक है, जिसकी अगर बात करूं 1+1 ये टूर रहता है, हर साल अलग अलग देशों में जाता है। अभी जो 2022 में गया था वो गया था अबू धाबी और दुबई, और उस टूर का मैं खुद भी पार्ट थी। ईगल मैनेजर रिट्रीट की अगर बात करूं, क्वालिफिकेशन टाइम पीरियड की बात करूं तो इसका 1 मई से 30 अप्रैल का रहता है, 1+1 ही होता है, ठीक है, और ग्लोबल रैली का 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, तो आप कोई भी टूर को क्वालिफाई कर सकते हो और किसी भी देश में आप ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है, बहुत मजा आने वाला है। और रही बात, तो ये हमारे फाउंडर है Win23 कम्युनिटी के मिस्टर शैलेश सर, इनकी अगर बात की जाए तो इन्होंने भी हमारी कम्युनिटी का स्टार्टअप किया, आज बहुत अच्छी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, लाइफ को टोटली ट्रांसफॉर्म कर चुके हैं। 1 साल में किस तरीके से जिंदगी बदल सकती है ना, आप सोच नहीं सकते। मिस्टर राजे सर है, ठीक है, अगर मैं बात करूँ इंजीनियरिंग के स्टूडेंट थे, इंजीनियर से आप देख सकते हो एंटरप्रेन्योर किस तरीके से लाइफ चेंज हो चुकी है, आज BMW ड्राइव कर रहे हैं। मिस्टर अगर बात करूं अनमोल सर, मारुति से स्टार्ट किया, मारुति से i10 से XUV 500 और उससे आज मिनी कूपर, आज एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन चुके हैं। मिस्टर प्रदीप शर्मा सर 2017 में बिजनेस की शुरुआत करी, जो कि हमारी Win23 कम्युनिटी के फाउंडर है, ठीक है, और बहुत ही मिडिल क्लास पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे। 2017 में बिजनेस में 2018 में पहली अचीवमेंट अपनी गाड़ी की करी, 2019 में सीनियर मैनेजर बने, 2020 में अपना खुद का घर गिफ्ट किया अपनी फैमिली को। आज अगर बात करूं तो आज लग्जरी अचीवमेंट कर चुके हैं, आज मर्सिडीज, ठीक है, मर्सिडीज C क्लास जो कि ड्राइव कर रहे हैं, 65 लाख प्लस की कार। और क्या लाइफस्टाइल और किस तरीके से लाइफ चेंज हुई, यहाँ पे मैंने अभी रिकॉग्निशन के बारे में आपको बताया था, है ना, कैसे रिकॉग्निशन आपको मिलती है। तो हजारों लोगों के आगे जब आप कोई भी लेवल को क्वालिफाई करते हैं ना, हजारों लोगों के आगे आपको स्टेज पे बुलाया जाता है, आपको वहां पे अचीवमेंट, आप जो भी लेवल क्वालिफाई करते हो, ठीक है, आपको ट्रॉफीज मिलती हैं, बहुत सारी चीजें आपको मिलती है। मैं दिखा देती हूँ कैसा इवेंट ये रहता है। और यहाँ पर ना इस वीडियो के अंदर आपने खुद को फील करना है कि यहाँ पे अब जो ये सक्सेस डे होगा ना, यहाँ पर मैं मेरी अचीवमेंट लेकर जाऊंगा। अब यंग एज के अंदर ना, यंग एज के अंदर बहुत कुछ कर सकते हैं। अब सोचो 22 साल की एज में सर सीनियर मैनेजर बन गए थे, और वहां पर बहुत सारे सीनियर मैनेजर थे और सबकी एज भी चेक कर सकते हैं, अब बड़ी बड़ी एज के थे, लेकिन एक 22 साल का लड़का जो सीनियर मैनेजर फॉरएवर में बना, देख सकते हो आप।
आपको यहाँ पे एक चीज बोलना चाहूंगी, देखो आपकी ना एज मैटर नहीं करती। अब ये नहीं है इसका मतलब कि यहाँ पे सिर्फ यूथ ही सक्सेस हो सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे अलग अलग एज के ग्रुप के लोग भी यहाँ पे सक्सेसफुल हैं, ठीक है। अब अगर बात करूं तो देखो मैटर करता है आपका डिसीजन, आप किस भी एज में ले लो, 18 साल की उम्र में ले रहे हो, 80 साल की उम्र में ले रहे हो, आपका डिसीजन मैटर करता है, उसी टाइम आपकी कामयाबी शुरू हो जाती है। अब यहाँ पर अगर बात करूं तो देखो यहाँ पे मैंने खुद इस सिस्टम से बात करूं तो अपनी खुद का ड्रीम था मेरा, वो ड्रीम मैंने पूरा किया। और यहाँ पर भी मैं ये चीज बोलूंगी, यहाँ पे आप मेरे को फील ना करें, खुद को फील करें। जी मदद थोड़ा सा बताएंगे, कुछ पता है आपको क्या है सरप्राइज? कोई पता नहीं क्या दे रहे बच्चे आज सरप्राइज। इन्हें नहीं पता क्या सरप्राइज है आज। शो तो करो, सरप्राइज तो शो करो। हाँ जी टीम, एक्साइटेड हो? तो खुद की कार मैंने मेरे मदर को गिफ्ट करी, और आज यहाँ पर ना अगर बात करो हर महीने हमारे टीम्स के अंदर गाड़ियां आ रही हैं। उसके भी घर में ऐसी बॉटल जाएगी, उसी के घर में आने वाले टाइम में ऐसी गाड़ी जरूर है। लग्जरी कार अचीवमेंट की बात करूं, मंजीत सर, अजय सर, अनमोल सर, प्रदीप सर, सभी बहुत हाई लेवल पे जो कि अपना अल्टीमेट लाइफस्टाइल बना चुके हैं यहाँ से। और अगर बात करूं तो कुछ लोग बोलते हैं पता नहीं, झूठ बोलते हैं पैसा आता नहीं आता, तो इनकम टैक्स रिटर्न्स भी यहाँ पर हमने डाली हुई है, ठीक है। मिस्टर प्रदीप सर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे देख सकते हैं 2019 की जो इनकम टैक्स रिटर्न थी 20 लाख की थी, फिर वही इनकम टैक्स रिटर्न यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट ईयर 30 लाख की जा चुकी थी। और अगर बात करूं ITR, ठीक है, जो सरकार को हमें टैक्स वगैरह पे करना पड़ता है। मैंने यहाँ पे एक चीज बोली थी, एज मैटर नहीं करती, आपका जेंडर मैटर नहीं करता, ठीक है। आप जिस उम्र में आ रहे हो उस उम्र में आप इस सिस्टम में सक्सेसफुल हो सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़े तो देखो बहुत सारे लोगों ने आज अपनी जिंदगियों को बदला है, ठीक है। ऐसे ऐसे लोग जो मजदूरी किया करते थे आज मैनेजर, सीनियर मैनेजर लाखों रुपए महीने का कमा रहे हैं। और ग्लोबल लीडरशिप इनकम आपको अर्न करने का मौका मिलता है, इंडिया में बैठे बैठे आउट ऑफ इंडिया से आप इनकम अर्न कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे फॉरएवर की बहुत बड़ी इनकम जिसे बोला जाता है चेयरमैन बोनस, इस चीज के लिए मेहनत करना डियर आप सभी लोग। ये क्या है चेयरमैन बोनस, किस लेवल पे होते हैं ये? आप साल की जो भी टर्नओवर करते हो उसका 3% में आपको मिलता है, लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3। और किस लेवल के चेक्स होते हैं? लेवल 1 में आप जो कि अदर से इंसेंटिव आपकी एक्स्ट्रा इनकम, ठीक है, अदर इंसेंटिव आपको मिलता है, जिसमें आप देख सकते हैं 52 लाख, 16 लाख, 19 लाख, 15 लाख। लेवल 2 के चेक्स करोड़ को भी हिट कर जाते हैं। सुनील गुप्ता जिन्होंने लेवल 2 का चेक लिया 1 करोड़ 60 लाख, 95 लाख, 1 करोड़ 7 लाख, प्रेम राजन, सुजाता राजन। लेवल 3 का चेक जो इंडिया में टॉप पे लिया था मिस्टर सूर्य सिन्हा, ठीक है, 3 करोड़ 84 लाख। सोच के देखो एक इंसान अपनी पूरी जिंदगी में नहीं कमा सकते जितना यहाँ पे लोग अर्न कर रहे हैं, ठीक है। आप 1 साल पूरी मेहनत करो, 1-2 साल के अंदर आप करोड़ों तक का चेयरमैन बोनस हिट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज लिखी हुई है, ठीक है, धीरू भाई अंबानी, ठीक है। अब आपने बहुत सारी चीजें देख ली यहाँ पे, लेकिन वो पूरी ऐसी नहीं होगी, उसके लिए आपका अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। और धीरू भाई अंबानी हमारे इंडिया के सबसे अमीर इंसान थे, ठीक है, जो अंबानी ग्रुप, जिन्होंने अंबानी ग्रुप बनाया, उन्होंने एक चीज बोली थी, कहते अगर आप अपने सपने पूरे नहीं करते तो कोई ना कोई आपको अपने सपने पर पूरे करने के लिए नौकरी पर रख लेगा। सर क्या करा करते थे धीरू भाई अंबानी जी? पहले पेट्रोल पंप पे नौकरी किया करते थे। सोच के देखो इनका माइंडसेट, इन्हें पता था कि अगर सपने अपने पूरे करने हैं ना तो नौकरी करके कभी भी नहीं हो सकते पूरे, आपको खुद कुछ करना पड़ेगा, अपना खुद का स्टार्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पे एक चीज कहते हैं कोई लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं है। कोई भी गोल आप बना लो, चाहे जितना मर्जी बड़ा बना लो, अगर आपके अंदर साहस है ना तो आप उसको अचीव जरूर कर लोगे। और वही चीज है कि कहते हारा वही है जो कभी लड़ा नहीं है, जो घर से ही नहीं निकला, ठीक है, वो तो वैसे ही हारा का हारा है, ठीक है। अगर हमने कुछ ट्राई नहीं किया, लूजर हम फेलियर वाली कैटेगरी में आते हैं। हमने कुछ ट्राई नहीं, हम फेलियर तो रहेंगी। क्या आप तो एक बार ट्राई कर ले और सक्सेसफुल बन जाए। और सबसे बड़ी चीज स्टार्ट क्यों नहीं करते? क्योंकि कहते हैं सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, लोगों से डरते हैं कि लोग क्या कहेंगे, ठीक है। तो लोगों का काम है कहना, लोगों की सुन के चलोगे तो कभी भी क्या नहीं कर पाओगे, तरक्की नहीं कर पाओगे, ठीक है। जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया था ना तो हमें भी बहुत कुछ बोला करते थे लोग, बट फर्क नहीं पड़ता था, ठीक है। क्योंकि कहते हैं लोग आपको वो बनाना चाहते हैं, लोग आपको, अगर आप लोगों की सुन के चलोगे तो लोग आपको वो बनाना चाहेंगे लूजर, लेकिन अगर आप खुद की सुनोगे तो आप वो बनोगे जो आप खुद बनना चाहते हो। और यहाँ पे एक चीज लेके कह रहे, अगर आप वो पाना चाहते हो जो आज तक नहीं पाया तो आपको वो काम करना पड़ेगा जो आज तक नहीं किया। सिंपल सी चीज है, ठीक है। अभी तक लाइफ चेंज नहीं हुई थी ना, क्योंकि हमने काम कोई ऐसा नहीं किया था जिससे जिंदगी बदले, लेकिन आज वो काम करना पड़ेगा जिससे जिंदगी बदले और जो आज तक नहीं किया, ठीक है। बाकी सपोर्ट के लिए हम सभी हैं ही आपके साथ। तो बढ़िया तरीके से हमने क्या करना है,
बढ़िया तरीके से मेहनत करनी है और अपने सपनों को पूरा करना है। सो आज का जो वेबिनार था मोस्ट ऑफ दी यहीं तक ही था। तो होप आपको बहुत सारी चीजें आज के वेबिनार में समझ आई और आप एक अच्छा डिसीजन लेने में आपकी हेल्प भी करेंगे, ठीक है। सो बाकी आपको जैसा भी सेशन लगा आज का, तो आप क्या कर सकते हो, आप रिव्यू मुझे जरूर दीजिएगा। और रिव्यू देने के लिए मैं आपसे मेरा प्रोफाइल जरूर शेयर करना चाहूंगी कि मैंने मेरी लाइफ को यहाँ पे किस तरीके से अपनी जिंदगी को यहाँ पे बदला, चेंज किया। एग्जैक्टली सेम फ्यूचर आपका होगा आने वाले टाइम में, ठीक है। तो मैं एक बार अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ अगेन आपसे। सो दिस इज माई इंस्टाग्राम प्रोफाइल, भावना शर्मा _official 20। फॉलो भी कर लें और यहाँ पे मेरी लाइफ की जर्नी, ट्रांसफॉर्मेशन, सारी चीजें चेक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा ऑफिशियल पेज है, उस ऑफिशियल पेज को भी आपने फॉलो कर लेना है, ठीक है। ऑफिशियल पेज है हमारा win23_community, ठीक है। ये हमारा ऑफिशियल पेज है, यहाँ पे बिजनेस के अपडेट सारी चीजें आपको मिलेंगी, ठीक है। और सेम फ्यूचर आपका होगा, तो बढ़िया तरीके से इस पेज को भी फॉलो कर लेना और इस यूट्यूब चैनल को भी आपने फास्ट सब्सक्राइब कर लेना है। और जैसा भी वेबिनार आपने मेरे इंस्टाग्राम पे रिव्यू देना है, मैं आपको मेरी स्टोरी पे जरूर मेंशन करूंगी, आपने स्टोरी में मुझे मेंशन करना है। बाकी विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट, नेक्स्ट वेबिनार में मिलता है। तब तक के लिए यही चीज हमेशा बोलती आई हूँ, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। बाकी